आगे के एपिसोड 47 में हमने देखा था फाइनल बैटल स्टार्ट हो चुका था और अभी बाकी बचे डिवाइन मिशनरीज इनोसेंट जीरो के बेटों का सामना कर रहे थे, लेकिन मैस अभी तक बेहोश था और ये तो बस तूफान के आगे का शांति है। अब आगे स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिस्ट्रेस मेलिडियोल पब्लिक को अपने तरीके से रोक रही थी और वही हॉस्पिटल के अंदर अभी तक मैस पड़ा हुआ था, लेकिन अभी यहाँ औचा का हेल्प करने लेमन भी आ चुकी थी। औचा उससे कहता है अगर हमने इस चाबी को जल्दी नहीं घुमाया तो फिर मैस मर भी सकता है। अब ये सुनने के बाद लेमन भी औचा के साथ उसी चाबी को घुमाने की कोशिश करती है, मगर उन दोनों का ही हालत ख़राब हो जाता है उस चाबी को घुमाने में। वो दोनों अपना सारा जोर लगा रहे थे, मगर चाबी तो घूमने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन फिर उसके बाद ही वो दोनों एक आवाज़ सुनते हैं और फिर उस आवाज़ के बाद ही वह दीवार तोड़ के एक डीमोन कुत्ता आ जाता है। ये देख के औचा और लेमन का तो मति भ्रष्ट हो गया था। फिर उस डीमन डॉग का मालिक आता है और कहता है लो, तुम्हारा एक और दरवाज़ा खोल गया और मैं हूँ फॉर्मर डेथ का बॉस गाल्बोटेरी और मैं यहाँ मैस बर्नेडेट को लेने आया हूँ। लेमन और औचा ये देख के बहुत ही घबरा चुके थे। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है और हमें डॉट और लेंस को दिखाया जाता है जो कि अभी एपिडेम के सामने खड़े थे। फिर लेंस डॉट से कहता है तू पीछे रह, इसे मैं संभाल लूँगा। डॉट कहता है तू क्या पागल हो चुका है, हम एक साथ लड़ेंगे इससे। लेंस कहता है मुझे टच मत कर। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ ही लड़ने लगते हैं और एपिडेम उन्हें रोक रहा था। सच में ये सीन बहुत ही फनी है। डॉट एपिडेम से कहता है अरे भाई, तू तो हमारा दुश्मन है। एपिडेम कहता है हमें थोड़ा बैठ के बात कर लेना चाहिए, बेकार में झमेला करके कोई फ़ायदा नहीं। फिर डॉट और एपिडेम बैठ के चाय पीने लगते हैं और डॉट बैठ के एपिडेम से लेंस का शिकायत करने लगता है। एपिडेम भी डॉट को समझाने लगता है। फिर उसके बाद एपिडेम डॉट के लिए एक परफेक्ट पुडिंग बना के ले आता है। डॉट ये देख के कहता है क्या तुम्हारा पुडिंग मुझ जैसे कोई होपलेस बंदे को अच्छा फील करवाएगा? एपिडेम कहता है हाँ एकदम, इसका मिठास तुम्हें अच्छा फील करवाएगा, एक बार खा के तो देखो। फिर एपिडेम डॉट को वो पुडिंग खिलाने लगता है। लेंस उसे खाने को मना कर देता है, मगर डॉट उसे खा लेता है। फिर डॉट उसे खाने के बाद दर्द से नीचे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है आह ये दर्द। लेंस कहता है हाँ तेरे साथ तो ऐसा ही होना था। डॉट चिल्ला रहा था, उसके अंदर क्या था? एपिडेम खड़े खड़े स्माइल कर रहा था। फिर वहाँ से सीन चेंज होके हमें डेली सेस्टर को दिखाया जाता है। वो अपने चेयर में बैठ के कहता है यो यो यो, सब बढ़िया है ना? डेली सेस्टर असल में फिन और रियान से बात कर रहा था, क्योंकि वो दोनों अभी उसके सामने खड़े थे और रियान भी आराम से उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा एनर्जी फील कर पा रहा था। फिन कह रहा था ये बंदा इनोसेंट जीरो के लिए काम करता है, इसका मतलब ये काफ़ी डेंजरस होगा। डेली सेस्टर उनसे मजाक कर रहा था। वो अचानक से चिल्लाने लगता है ये पार्टी टाइम है, इसलिए अभी इस पार्टी को एंजॉय करो, मेरे सभी भाइयों को चीयर्स। फिर वो अपने कंकालों के साथ पार्टी करने लगता है। फिर ये देख के सोच रहा था ये तो बहुत ही अजीब है। फिर डेली सेस्टर के नौकर चिल्ला रहे थे मास्टर डेली सेस्टर, इस दारू को पूरा ख़त्म करो। डेली सेस्टर वो पूरा का पूरा दारू ख़त्म कर देता है। फिर वो अपना हुक्का मारने लगता है और कहता है वाह मेरा हुक्का तो मस्त है। डेली सेस्टर तो पूरा पार्टी करने के मूड में था।
लेकिन उसके बाद ही डेलीसेस्टर अपने जगह से गायब होके डायरेक्ट फिन के पीछे आ जाता है और कहता है, हम सभी यहाँ अपने लाइफ का मज़ा उठा रहे हैं, मगर तुम मज़ा क्यों नहीं कर रहे? तुम मेरे जैसे नहीं हो, मगर तुम चाहो तो मेरे जैसा बन सकते हो। फिन कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, मगर मुझे जेलसी होता है आपसे। फिर डेलीसेस्टर फिन को भी दारू पिलाने जा रहा था, मगर तभी एक अटैक आके डेलीसेस्टर का दारू का ग्लास तोड़ देता है। असल में ये अटैक रेयान ने किया था। वो कहता है, तुझे अपने मुंह को बंद रखने का ज़रूरत है, इससे पहले कि मैं तुझे चुप करवा दूँ। डेलीसेस्टर कहता है, अरे भाई इतना ज़्यादा सीरियस तुम क्यों हो रहे हो? फिर उसके बाद फिन भाग के रेयान के पीछे आ जाता है और सोचता है, मैं और रेयान एक टीम है, इसलिए मुझे उसे हेल्प करना चाहिए। फिन ये सोच ही रहा था, मगर तभी रेयान फिन पर अपने तलवारों से अटैक कर देता है। फिन जाके दीवार में लगता है और रेयान के तलवारों से फिन के चारों तरफ एक जेल जैसा बन जाता है। फिर रेयान फिन से कहता है, इससे दूर ही रहना, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम सिर्फ एक बर्डन हो। डेलीसेस्टर कहता है, क्या तुम लोगों का बकबक हो गया? क्योंकि मैं अभी शुरू करने वाला हूँ। डेलीसेस्टर बात कर ही रहा था, मगर उतने देर में रेयान का तलवार डेलीसेस्टर को लगने जा रहा था। डेलीसेस्टर सोच रहा था, क्या एक और मेरे जैसा बंदा? फिर रेयान का तलवार डेलीसेस्टर के माथे में घुस जाता है। डेलीसेस्टर आसमान में उड़ता है और फिर वो दूर जाके गिरता है। फिर ये देख के बहुत ही खुश हो रहा था, मगर तभी धुएं के बीच में से एक तलवार निकल के रेयान के कंधों पर लगता है। रेयान कुछ भी समझ नहीं पाता क्योंकि ये बहुत ही तेज़ था। वो तलवार रेयान के हाथों में एक बहुत बड़ा कट बना देता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। फिर उस धुएं में से डेलीसेस्टर निकलते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे चुप रहने के लिए कहा था ना? फिन सोच रहा था, डेलीसेस्टर को तो डायरेक्ट हिट लगा था, तो फिर वो कैसे बच गया? फिर डेलीसेस्टर निकलता है, जिसके माथे को उस तलवार ने आधा काट दिया था, मगर उससे डेलीसेस्टर को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके पास था रीजेनरेशन एबिलिटी। डेलीसेस्टर कहता है, एक बार फिर से ऐसा करो, मैं देखना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़। रेयान भी ये देख के चौंक गया था। डेलीसेस्टर मजाक करते हुए रेयान से कहता है, भाई तू अकेला ही तब से बकबक किए जा रहा है। रेयान ये सुन के कुछ भी नहीं कहता। डेलीसेस्टर रेयान के साथ मजाक कर रहा था और वो अपने आँखों से बहुत सारे जो कागज़ के टुकड़े होते हैं जो कि बर्थडे में यूज़ होते हैं वो निकाल के दिखाता है। फिर ये देख के सोच रहा था, ऐसे टाइम में भी वो मजाक करने के मूड में है, ये कैसा बंदा है। रेयान चुपचाप उसके मजाकों को सुन रहा था। डेलीसेस्टर हंसते हंसते कहता है, भाई तू इतना ज़्यादा सीरियस क्यों है? मुझे ऐसा करने में बहुत मज़ा आता है, तुम जैसे बंदों को मारने में, और ऐसा मैंने 300 बार ऑलरेडी कर दिया आगे। मैं यहाँ के बाकी बंदों जैसा नहीं हूँ। असल में तुमने मेरे बारे में जो जो सुना है वो सब गलत है। यहाँ का सबसे बड़ा मुसीबत तो मैं ही हूँ। रेयान कहता है, तू साला बहुत ज़्यादा बकबक करता है, और हाँ अभी मैं तुझे मारने वाला हूँ। इतना कह के रेयान डेलीसेस्टर के ऊपर फिर से अटैक कर देता है, मगर डेलीसेस्टर बड़े आसानी से रेयान के अटैकों को रोक लेता है। फिर ये देख के सोच रहा था, उसने रेयान के सारे तलवारों को सिर्फ अपने एक तलवार से रोक लिया। फिर डेलीसेस्टर अपने सिर्फ एक तलवार से ही रेयान पर अटैक कर देता है, मगर वो एक तलवार रेयान के सभी तलवार को तोड़ते हुए रेयान के पेट में जाके घुस जाता है। फिर ये देख के सोच रहा था, उसने तो बड़े आसानी से रेयान के सभी तलवारों को तोड़ दिया। रेयान जाके ज़मीन में गिरता है, मगर उसी वक्त रेयान भी बिना रुके
अपना अटैक कर देता है। रियान का अटैक डेलिसेस्टर को लगने जा ही रहा था, मगर डेलिसेस्टर बड़े तेज़ी से वहाँ से गायब होकर रियान के पास आके उसके पेट में फिर से अपना तलवार घुसा देता है। रियान का इस बार हालात बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था। फिर रियान से कहता है, रियान मुझे तुम्हारा हेल्प करने दो। रियान कहता है, इससे दूरी रहो। रियान डेलिसेस्टर के तलवारों को निकालता है और फिर रियान और डेलिसेस्टर दोनों ही एक दूसरे के ऊपर तलवारों की बारिश कर देते हैं। रियान का अटैक था रैपिड पार्टीशन और डेलिसेस्टर का रैपिड एस्कालॉन, मगर इस बार भी रियान घायल होता है, लेकिन डेलिसेस्टर को कुछ भी नहीं होता। डेलिसेस्टर हंसते हुए कहता है, लोल, क्या तुम मुझे हराना चाहते हो? मगर तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ है। हमने तो पहले ही हमारे फादर इनोसेंट जीरो को अपना दिल दे दिया है और उसके बदले उन्होंने हमें एक शैतानी दिल दे दिया है। ये शैतानी दिल हमारे मैजिक पावर के बदले हमें एक ऐसा एनर्जी देता है जिससे कि हम किसी भी टाइम हील हो सकते हैं। इसलिए हम तब तक नहीं मर सकते जब तक कि हमारा मैजिक पावर ख़त्म नहीं हो जाता। और ये जो इंजेक्शन है इसमें हमारे पापा का खून है, जिससे कि हम लोगों का मैजिक एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होगा। और इसलिए अभी तुम एक ओपी बंदे के सामने खड़े हो। डेलिसेस्टर उस इंजेक्शन को अपने ऊपर यूज़ कर लेता है, जिससे कि अभी उसे कोई नहीं हरा सकता। रियान को देखते हैं जो कि फिर से उठ खड़ा होता है और कहने लगता है, क्या कहा तूने? तुझे हराया नहीं जा सकता, मगर फिर भी सुन ले, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। इतना कह के रियान भी तैयार हो जाता है फिर से फाइट के लिए। वीडियो से ज़रा हट के मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पर एक पोस्ट किया था, जिन को BGMI का UC बड़े ही कम दाम में चाहिए, वो लोग मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप लोग जाके मेरे चैनल का नाम लेके बड़े ही चीप प्राइस में एकदम लेजिट UC बाई कर सकते हो। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। फिर हमें थोड़ा रियान और फिन का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ उन दोनों का मॉम और डैड उन्हें छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए अभी फिन का जिम्मेदारी रियान के ऊपर ही था। रियान ये सब सोच ही रहा था। फिर रियान और डेलिसेस्टर फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, मगर इस बार भी रियान बहुत ही घायल हो जाता है। रियान अपने बचपन को याद कर रहा है, जहाँ वो दोनों इतने गरीब हो चुके थे कि उन दोनों को तो ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता था। फिर हमेशा रियान से पूछता था, रियान हम दोनों बाकियों जैसे क्यों नहीं रह सकते, और माँ पापा हमें छोड़ के कहाँ चले गए। फिर अभी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रियान अभी तक खड़ा था। रियान कुछ समय पहले का बातें याद कर रहा था, जहाँ प्रोफेसर से उसने कहा था कि उसे डिवाइन मिस्टरी बनना है, सिर्फ एक ऐसा दुनिया बनाने के लिए जिस दुनिया में कि सभी लोग एक समान हो। असल में ठीक से देखने पर पता चलता है कि रियान और मैक्स का सपना सेम ही है। फिर रियान को देखते हैं जो कि अपने गॉड को समन करने लगता है। ये देख के डेलिसेस्टर भी अपने गॉड को समन करने लगता है। रियान समन करता है एडिस, गॉड ऑफ वॉर। डेलिसेस्टर करता है एथेना, गॉड ऑफ कॉम्बैट। फिर रियान पहला अटैक करता है जिगांटोमाचिया। इस अटैक के कारण वहाँ पर मौजूद सभी चीज़ कटने लग जाता है, मगर डेलिसेस्टर भी अपना अटैक करता है। डेलिसेस्टर का अटैक इतना खतरनाक था कि जिससे कि रियान का तलवार काट के उसके बॉडी में भी सभी तरफ से खून निकलने लगता है। रियान ज़मीन में जाके गिरता है, लेकिन फिर भी डेलिसेस्टर डायरेक्ट उसके ऊपर अपने तलवार से अटैक कर देता है। वो तलवार सीधा रियान के ऊपर जाके गिरता है। फिर ये देख के सदमे में चला गया था। उसके बाद चारों तरफ धुआं धुआं हो जाता है। शायद इस बार रियान मर गया होगा। डेलिसेस्टर कहता है, वाह
इसे लेकर अब 301 हो गया। मेरा तलवार तो लोगों को चपटाने में भी माहिर है। क्या मैं सच में इतना ताकतवर हूँ? डेलिसेस्टर अपने मन ही मन बकबक कर रहा था, मगर तभी आवाज़ आता है, तू बहुत ज़्यादा बकबक करता है। डेलिसेस्टर ये सुन के बहुत ही चौंक गया था। फिर धुआं हट जाता है और हमें दिखता है कि रेयान अभी तक खड़ा हुआ था, लेकिन रेयान का हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। रेयान कहता है, तू और मैं चल फिर से फाइट करते हैं, और मैं तुझ जैसे किसी मजाक के मुंह नहीं लगता, मगर मैं वही करता हूँ जो मैंने कहा था, इसलिए अभी मैं तुझे ख़त्म करूँगा। फिर फिन को देखते हैं जो कि अपने पास्ट को याद करके कहता है, मेरा भाई मेरा सिर्फ एक लौता परिवार है, लेकिन वो बहुत ही टैलेंटेड है, वो मेरे जैसा नहीं, और मैं तो कोई काम का नहीं, मैं सिर्फ उसके लिए एक मुसीबत हूँ, इसीलिए ही शायद वो मुझे इग्नोर करता है। फिर प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ रेयान अभी तक खड़ा हुआ था। डेलिसेस्टर मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू तो अभी डेस्परेट लग रहा है, और मुझे बुरा लग रहा है कि तुझे ऐसा मेहनत करना पड़ रहा है मुझे हराने के लिए। रेयान डेलिसेस्टर से पूछता है, क्या तूने अभी तक किसी के लिए मेहनत नहीं किया था? डेलिसेस्टर कहता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं तेरे जैसा चोमू नहीं हूँ। क्या ये सुन के तुम्हें बुरा लगा? क्या मैं एक बार फिर से बोलूँ? इतना कह के डेलिसेस्टर उसी वक्त फिर से एक अटैक रेयान के ऊपर कर देता है, मगर इस बार रेयान डेलिसेस्टर के सारे तलवारों को काट देता है। लेकिन फिर भी डेलिसेस्टर चीटिंग करके एक दूसरे तलवार से रेयान के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे रेयान सीधा जाके फिन के सामने गिरता है। रेयान सोच रहा था, डेलिसेस्टर के पास हीलिंग मैजिक तो है, उसके साथ ही वो तलवार चलाने में भी माहिर है। फिन रेयान से कह रहा था, रेयान प्लीज़ मुझे तुम्हारा मदद करने दो। रेयान कहता है, मुझे बार बार एक ही बात मत बुलवाओ, तुम इससे दूर ही रहो। अब इसके बाद फिन को आ जाता है गुस्सा, इसलिए फिन चिल्ला के कहता है, तुम रेयान एक चपुतिये बंदे हो, तुम पागल हो, पूरा पागल। तुम और कितने देर तक शो ऑफ करना चाहते हो, जब तक कि तुम मर ना जाओ। रेयान कहता है, शट अप, तुम मेरा ही पीछा क्यों करता रहता है? ये सुन के फिन भी चुप हो जाता है। रेयान कहता है, मुझे अब भी वो समय याद है जब तू छोटा था और छोटे छोटे कारणों में भी मेरे पास रोते हुए आता था, लेकिन अभी तू बड़ा हो चुका है। फिन ये बोल के रेयान फिर से तैयार हो जाता है फाइट के लिए। फिन रेयान को रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन रेयान उसे इग्नोर करके आगे बढ़ता है। फिन ये देख के सोच रहा था, भगवान मुझे शक्ति दो प्लीज़। फिन अपने जादुई छड़ी को पकड़ने की भी कोशिश करता है। फिर रेयान को देखते हैं जो कि डेलिसेस्टर से लड़ना शुरू कर देता है। रेयान अपना पार्टीशन वाला अटैक करता है और डेलिसेस्टर अपना एस्कालोन अटैक, मगर इस बार भी डेलिसेस्टर का अटैक रेयान के अटैकों को तोड़ते हुए रेयान को जाके लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं फिन का जादुई छड़ी ग्लो करने लगता है और एक बहुत ही बड़ा एनर्जी ब्लास्ट डेलिसेस्टर और रेयान के ठीक बीच में आके गिरता है। ये देख के रेयान और डेलिसेस्टर दोनों ही समझ नहीं पाते कि ये अभी क्या हुआ। डेलिसेस्टर सोच रहा था, ये अब कौन सा पावर है। फिर फिन को देखते हैं जिसने कि असल में अपने सेकेंड लाइन को खोल लिया था और अपग्रेड कर लिया था। उसके बाद ही फिन अपने भगवान को फाइनली पहली बार समन कर लेता है, जो कि था चेंजेस सेकेंड बटरफ्लाई सैनिटाटेम। इस अटैक से एक बहुत ही बड़े साइज का गॉडेस वहाँ पर प्रकट हो जाती है। वो गॉडेस आने के साथ ही साथ रेयान फिर से पूरा का पूरा हील हो जाता है। ये देख के डेलिसेस्टर भी घबरा गया था, लेकिन फिर भी डेलिसेस्टर अपना अटैक कर देता है एस्कालोन नाम का। लेकिन फाइनली इस बार रेयान का अटैक डेलिसेस्टर से ज़्यादा पावरफुल था।
इसीलिए इस बार रेयान का तलवार डेलिसेस्टर को काट देता है और उसके तलवारों को भी। डेलिसेस्टर सोच रहा था, यह तो मेरे पास पावर का एडवांटेज था, मगर अभी वो दोनों एक दूसरे के पावरों को शेयर कर रहे हैं। डेलिसेस्टर सोच ही रहा था, मगर उतने देर में ही रेयान आके उसके पेट में अपना तलवार घुसा देता है और कहता है, मैंने तुझे पहले भी कहा था, मैं आज तुझे ख़त्म कर दूंगा। मेरा मतलब था कि हम दोनों मिलके आज तुझे ख़त्म करेंगे। फाइनली रेयान और फिन अब एक टीम के तरह रेडी हो गए थे फाइट के लिए। ये देख के डेलिसेस्टर का तो गांड फट गया था, क्योंकि अभी रेयान भी डेलिसेस्टर के जैसे हीलिंग मैजिक को यूज़ कर सकता था। फिर वो दोनों ही एक साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन उन दोनों का ही अटैक एक दूसरे के आर पार निकल जाता है, जिससे कि दोनों का ही बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। डेलिसेस्टर को रेयान ने बीच में से काट दिया था और वही डेलिसेस्टर ने भी रेयान को बीच में से काट दिया था। डेलिसेस्टर अपना रीजेनरेशन पावर यूज़ करके अपने आप को ठीक कर लेता है, लेकिन फिर रेयान को भी डेलिसेस्टर से भी जल्दी हील कर देता है। फिर वो दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर अंधाधुंध अटैक करना शुरू करते हैं। दोनों ही एक दूसरे को लगातार ब्रूटली काटे जा रहे थे, लेकिन डेलिसेस्टर बहुत ही जल्द समझ जाता है कि उसका रीजेनरेशन स्पीड काफ़ी नहीं है। फिन का हीलिंग मैजिक ज़्यादा तेज़ था, जिससे कि रेयान बहुत ही स्पीड से हील हो रहा था। अब रेयान डेलिसेस्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या तुझे तेरे बराबर का कोई मिल गया क्या? ये सुन के डेलिसेस्टर गुस्से से कहता है, शट अप, तुझ जैसा बच्चा मुझे कभी ख़त्म नहीं कर सकता। इतना कह के डेलिसेस्टर बहुत ही गुस्से के साथ रेयान पे अटैक करने जाता है, मगर इस बार भी दोनों का ही अटैक दोनों को ही घायल करता है। रेयान कहता है, क्या तुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है? अभी ये मत बोलना कि तू मेहनत कर रहा है मुझे हराने के लिए। इतना कह के रेयान इतना खतरनाक एक अटैक करता है, जिससे कि डेलिसेस्टर का पूरा माथा कट के अलग हो जाता है। अभी डेलिसेस्टर का पूरा माथा कट के गिरा पड़ा था और वो चिल्ला रहा था, एक बार मैं ठीक हो जाऊँ फिर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। मैं श्योर तुझे आज ख़त्म करूँगा। और वीडियो ख़त्म। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही धांसू होने वाला है, क्योंकि उसमें हमें डॉट और लेंस के साथ एबिडेम का फाइट दिखने वाला है और ऑर्टर के साथ हेमाइन का। तो उस वीडियो के लिए बस थोड़ा देर और वेट कर लो दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर देना। और मैंने वो टेलीग्राम का लिंक मेरे चैनल के भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ ज़रूर चेकआउट करना।